दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास। एनएसआर ग्रामर चैनल पर आपको स्वागत है। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में एक बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास में पहला भाग आदिकाल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा। एक एक प्रश्न पढ़ने के बाद आपको 6 सेकंड दिया जाएगा। 6 सेकंड में आपको सही सही उत्तर पहुंचाना चाहिए। चलेंगे, पहला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का सर्वप्रथम कवि किसे माना है? सराहपा, स्वयंभू, चंद बरदाई, पुष्पदंत। सही उत्तर है चंद बरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना गया है। उसी तरह उन्होंने जो पृथ्वीराज रासो लिखा है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। अगला प्रश्न, सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? 75, 70, 80, 84। सही उत्तर है 84, 84। बौद्ध धर्म के अंतर्गत वज्रायन शाखा में जो सिद्ध साहित्य आता है, उनमें सिद्ध है जो राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार 84 सिद्धों का उल्लेख किया है उन्होंने, जिनमें सरापा, सबरपा, लुईपा, डोंबिपा, कन्नपा आदि सिद्ध प्रमुख है। अगला प्रश्न, सिद्धों में महासुखवाद का अर्थ है कुंडलिनी जागरण, संभोग सुख की चरम परिणति, कैवल्य सुख, परमानंद की अनुभूति। सही उत्तर है संभोग सुख की चरम परिणति। जो सिद्ध बौद्ध धर्म के अंतर्गत आते हैं, जो वज्रायन शाखा में बौद्ध धर्म विकृत हो चुका है, जो संभोग की अवस्था में चला गया, आश्रमों में और मठों में संभोग और भ्रष्टाचार फैल गया है, जो उनमें महासुखवाद की भावना है, जो श्री को संभोग करते हैं, संभोग सुख की चरम परिणति को ही महासुखवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न, बौद्ध मत की महायान शाखा के साधना पक्ष में किस प्रमुख तत्व के प्रवेश से वज्रायन का उदय हुआ? मैथुन, हठयोग, मूर्ति पूजा, तांत्रिक साधना। सही उत्तर है तांत्रिक साधना। देखिए, बौद्ध धर्म आदिकाल के समय 2 भागों में विभाजित हो चुका है। एक हीनयान, महायान। महायान के अंतर्गत वज्रायन और सहजयान 2 शाखाओं में विभाजित हो चुका है। जो वज्रायन शाखा में जो सिद्ध साहित्य आता है, सहजयान में नाथ साहित्य आता है। जो सिद्धों ने उस समय तांत्रिक और जादू टोना सब करते लोगों को डराते थे। अगला प्रश्न, सिद्ध मत में 5 मकार कौन से है? मध्य, मोहिनी, मत्स्य, महाकाल, मुद्रा। मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा। मध्य, मांस, मत्स्य, महाकाल, मुद्रा। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 2, मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा। सिद्धों ने 5 मकार अभ्यास करते थे। वो 5 मकार क्या है कि मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा। अगला प्रश्न, सरापा को सिद्धों में सर्वप्रथम किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्रबंधु। सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने सरापा को सिद्धों में प्रथम माना है, सर्वप्रथम माना है। अगला प्रश्न, चर्या पद का संबंध किससे है? सिद्ध मत, नाथ पंथ, रासो साहित्य,
जैन मत। सही उत्तर है सिद्ध मत। चर्यापद का संबंध सिद्ध मत से है, जो सिद्धों ने चर्यापदों को लिखते थे, जिसे चर्या गीत भी कहा जाता है, जो संदा भाषा में लिखा गया है। जो संदा भाषा का अर्थ है कि जो विभिन्न बोलियों का मिश्रण है। अगला प्रश्न, चर्यापदों की मुख्य विशेषता है खंडन मंडन, अनुभूति और रहस्य भावना, गुरु कृपा वर्णन, नीति वर्णन। सही उत्तर है अनुभूति और रहस्य भावना। चर्यापदों जो सिद्ध लिखते थे उनमें अनुभूति और रहस्य भावना प्रतीकात्मक शैली में लिखे जाते थे। अगला प्रश्न, डिंगल शैली का प्रयोग किसमें मिलता है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य। सही उत्तर है रासो साहित्य। रासो साहित्य में डिंगल शैली का प्रयोग किया जाता है। जो डिंगल का अर्थ क्या है कि डिंगल का अर्थ है राजस्थान के चारण कवियों ने अपने गीतों के लिए जिस साहित्यिक शैली का प्रयोग किया जाता है उसे डिंगल कहा जाता है। सिद्धों की बानियों की भाषा को क्या कहा जाता है? संदा भाषा, खिचड़ी भाषा, कूट भाषा, रहस्य भाषा। सही उत्तर है संदा भाषा। पहले इस संदा भाषा के बारे में हम बता चुका है। संदा भाषा का अर्थ है कि विभिन्न बोलियों का मिश्रण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सिद्ध साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? गुरु महिमा, नारी की निषेध, नारी का निषेध, योग साधना, तंत्र सिद्ध। सही उत्तर है नारी का निषेध। सिद्ध साहित्य में गुरु महिमा, योग साधना, तंत्र सिद्ध तीनों की विशेषता हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, बरतरी। सही उत्तर है गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ है। अगला प्रश्न, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? चौरंगीनाथ, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, कोई नहीं। सही उत्तर है मत्स्येंद्रनाथ। नाथ पंथ का गुरु गोरखनाथ है, गोरखनाथ जी का गुरु मत्स्येंद्रनाथ है। अगला प्रश्न, पिंगल शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में प्रमुखता से मिलता है? नीति परक, श्रृंगार परक, आध्यात्म परक, वीर रस। सही उत्तर है श्रृंगार परक। जो पिंगल भाषा पूर्वी राजस्थानी में जन्म हुआ है, जो चारण कवियों में श्रृंगार परक काव्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, नाथपंथियों की हठयोग साधना का सूत्रपात किसकी प्रतिक्रिया में हुआ था? सिद्धों की भोग प्रदान वाम मार्ग योग साधना, शैवों की मंत्र साधना, शाक्तों की सिद्ध साधना, सिद्धों की तंत्र मंत्र साधना। सही उत्तर है सिद्धों की भोग प्रदान वाम मार्गी योग साधना। जो सिद्धों की भोग प्रदान वाम मार्गी योग साधना से के कारण ही नाथपंथियों की हठयोग साधना का सूत्रपात हुआ है। अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है? रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, जॉर्ज गियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
सही उत्तर है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। अगला प्रश्न, नातों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 11, 5, 84। सही उत्तर है 9। नातों की संख्या 9 मानी गई है। उनमें गोरखनाथ प्रवर्तक हैं, इनके साथ चौरंगीनाथ, गोपीचंद, भर्तृहरि उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, स्वयंभू, सरापा। सही उत्तर है स्वयंभू। स्वयंभू ने राम कथा को लेकर पाउमचरू नामक ग्रंथ लिखा है अपभ्रंश में, जो वाल्मीकि रामायण के बाद आदिकाल के राम कथा में अति महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न, दलपत विजय ने यह ग्रंथ लिखा है? बीसलदेव रासो, कुमार रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो। सही उत्तर है कुमार रासो। दलपत विजय ने कुमार रासो लिखा है। उसी तरह बीसलदेव रासो नरपति नाल्हा लिखा है, विजयपाल रासो नलसिन लिखा है, हमीर रासो सारंगधर लिखा है। एक बार सुनिए, बीसलदेव रासो नरपति नाल्हा लिखा है, विजयपाल रासो नलसिन लिखा है, हमीर रासो सारंगधर लिखा है। तो दलपत विजय ने कुमार रासो लिखा है। अगला प्रश्न, किस कवि को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है? स्वयंभू, गोरखनाथ, पुष्पदंत, बुद्धघोष। सही उत्तर है पुष्पदंत। पुष्पदंत जो जैन साहित्य से संबंधित है, उन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। अगला प्रश्न, सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें हठयोग और तांत्रिक साधना प्रमुख है, सिद्धि के लिए श्री का भोग आवश्यक माना गया, रहस्य भावना की प्रमुखता, मूर्ति पूजा का विशेष महत्व। सही उत्तर है मूर्ति पूजा का विशेष महत्व, क्योंकि सिद्धों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। अगला प्रश्न, स्वयंभू कवि का संबंध किससे था? जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है जैन संप्रदाय। स्वयंभू एक जैन कवि है। इन्होंने पाउनचेरू नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, जिनमें राम कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? सूफी काव्य, संत काव्य, रामकृष्ण काव्य, रीति काव्य। सही उत्तर है संत काव्य। संत काव्य पर सिद्ध और नाथ दोनों साहित्य का प्रभाव है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सिद्ध साहित्य का कवि नहीं है? सबरपा, सरापा, भर्तृहरि, लुइपा। बहुत ही आसान प्रश्न है। सही उत्तर है भर्तृहरि। सिद्धों के नाम के पीछे पा आते थे, पा, सबरपा, सरापा, जैसे लुइपा। भर्तृहरि नाथ साहित्य से संबंधित है। भर्तृहरि कवि नाथ साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, बैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा है? नाथ संप्रदाय, गोरखपंथी संप्रदाय, जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय। सही उत्तर है गोरखपंथी संप्रदाय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में
किस रासो ग्रंथ की प्रामाणिकता सर्वाधिक विवादग्रस्त रही है? बीसलदेव रासो, परमाल रासो, कुमान रासो, पृथ्वीराज रासो। सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में अनेक विवाद है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो में प्रत्येक अध्याय को क्या कहा गया है? सर्ग, कांड, चरण, समय। सही उत्तर है समय। पृथ्वीराज रासो में प्रत्येक अध्याय को समय कहते हैं, समय। अगला प्रश्न, कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को रचयिता कवि मृत्यु के बाद उसके पुत्र ने पूरा किया था। कवि के पुत्र का नाम क्या था? नरपति नालह, जगनिक, जलहन, मंडलिक। सही उत्तर है जलहन। पृथ्वीराज रासो की रचयिता चंद बरदाई है। चंद बरदाई का पुत्र कौन है? जलहन। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को अपराणिक ग्रंथ माना था? जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर बूलर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है डॉक्टर बूलर। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना है? पूर्णतः प्रामाणिक, पूर्णतः अप्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अर्ध प्रामाणिक। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के नायक पृथ्वीराज है, नायिका कौन है? संयोगिता, पद्मावती, दमयंती, पद्मिनी। सही उत्तर है संयोगिता। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्राप्त है? 3, 4, 5, 7। बहुत ही आसान प्रश्न है। सही उत्तर है 4। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? अब्दुल हसन, अबुल हसन यमुनुद्दीन, अमीर सैफुद्दीन, अमीर हसन खुसरो। सही उत्तर है अबुल हसन यमुनुद्दीन, अबुल हसन यमुनुद्दीन। अगला प्रश्न, विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि है? मैथिली, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज। सही उत्तर है मैथिली, इसलिए विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने माना है? नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, विद्यापति की कौन सी रचना अवहट में लिखी गई है? पदावली, कीर्तिलता, 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कीर्तिलता। अगला प्रश्न, कड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्राणनाथ, कबीर, अमीर खुसरो। आसान प्रश्न है। सही उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, ढोला मारू रा दोहा के रचयिता कौन है? जगनिक,
चंद बरदाई, कुशल प्रकाश, कुशल लाभ। सही उत्तर है कुशल लाभ। डोला मारू राहु दोहा में डोला राजकुमार डोला और राजकुमारी मारू का प्रेम कथा का वर्णन है। अगला प्रश्न, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? पुष्पदंत, धनपाल, विनय चंद्र सूरी, स्वयंभू। सही उत्तर है स्वयंभू। अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है स्वयंभू को। निम्नलिखित में से किसे अपभ्रंश का आदि काव्य कहा गया है? आदि पुराण, महापुराण, पाउन చెరువు, रिटिनेमी చెరువు। सही उत्तर है पाउन చెరువు। पाउन చెరువు स्वयंभू ने अपभ्रंश में लिखा था। अगला प्रश्न, श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन, स्वयंभू, धनपाल, जगनिक। सही उत्तर है देवसेन। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ का एक अंश आल्हा खंड के नाम से लोकप्रिय है? परमाल रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो, संदेश रासक। सही उत्तर है परमाल रासो। परमाल रासो को ही आल्हा खंड कहा जाता है। इसका रचयिता जगनिक है। अगला प्रश्न, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? जिनदत्त सूरी, जगनिक, शालिभद्र सूरी, नरपति नालह। सही उत्तर है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी को ही डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न, जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? श्रीधर, मधुकर कवि, बटकेदार, दलपति विजय। सही उत्तर है मधुकर कवि। अगला प्रश्न, गोरख बानी के संपादक कौन है? माता प्रसाद गुप्त, वासुदेव शरण अग्रवाल, श्याम सुंदर दास, पीतम्बर दत्त बड़तवाल। सही उत्तर है पीतम्बर दत्त बड़तवाल। पीतम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरख बानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया है। अगला प्रश्न, भविष्यत कहा के रचनाकार का नाम बताइए। धनपाल, स्वयंभू, खुसरो, जोइंदू। सही उत्तर है धनपाल। अगला प्रश्न, इनमें बीसलदेव रासों के रचयिता कौन है? जगनिक, चंद बरदाई, नरपति नालहा, बटकेदार। सही उत्तर है नरपति नालहा। नरपति नालहा ने बीसलदेव रासो लिखा है, जो एक मूलतः गेय काव्य है। अगला प्रश्न, रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? रासों की उत्पत्ति रसायन से हुई है, रासों की उत्पत्ति रास से हुई, रासों की उत्पत्ति रासक से हुई, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है रासों की उत्पत्ति रासक से हुई। रासों की उत्पत्ति रासक शब्द से हुई। अगला प्रश्न, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से बनी काव्य भाषा को क्या नाम दिया गया है? डिंगल, पिंगल, संध्या भाषा, अवाहट।
सही उत्तर है डिंगल भाषा। आखिरी प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई है? सरापाद, लुईपा, गोरखनाथ, जलंधरनाथ। सही उत्तर है सरापाद। यहाँ तक आदिकाल की प्रश्नोत्तर खत्म हो चुका है। इन प्रश्नों से आपका कितने प्रश्न सही हुआ है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।